हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं कोई भी कॉन कॉल एनालिसिस नहीं करूंगा। आज मुझे कुछ टॉपिक में बात करना है। जैसे बहुत से फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होते हैं जो आप लोगों का ब्रेन वॉश करता है। ओके, सो उनके बारे में हमको कुछ बोलना है। ओके, सो मैं भी एक टाइम में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था। ओके, सो तभी मतलब ये सब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का वीडियो बहुत देखता था। ओके, सो आप सब भी देखते हो है, मुझे पता है। ओके, सो क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होता है, ओके, सो आपको तो कुछ पता नहीं होता है क्या है स्टॉक मार्केट, क्या है, ओके, कैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो आप लोग इन लोगों को देख के ना बहुत जेन्युइन जेन्युइन समझ लेते हो। ओके, सो मैं कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करूँ, ज्यादातर नहीं। बहुत कोई अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ओके, सो ये सब क्या करता है कि ये सब आपको एक्चुअल शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग नहीं सिखाता है। ओके, ये लोग क्या करता है कि इसके नाम से आप लोगों को ना अपना अपना कोर्स सेल करवाता है। ओके, आपको अगर इधर ही मतलब स्टॉक मार्केट का कोर्स का अगर सिखा दिया गया, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या उन लोगों का कोर्स खरीदोगे? सो उन लोगों का पैसा कैसे आएगा हाथ में? ओके, सो ये उन लोगों का मेन मोटिव है। और बहुत से पॉडकास्ट ऐसे भी होता है, ओके, जहाँ पे मतलब बहुत कोई मतलब एक एक एक्सपर्ट आता है, बक बक करता है। ओके, और आप लोग भी मतलब उन लोगों के बाद में बहक जाते हो। ओके, और वो लोग बोलते हैं इंडिया का जीडीपी बहुत बढ़ने वाला है। मतलब ये वो बोलते रहता है। ओके, सो बात तो सही है, लेकिन ये लोग आप लोगों को एक्चुअल वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाता। ओके, ये लोग अपना जो बात है मतलब ज्यादातर देखोगे तो मतलब ये गोल 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 घुमाता है। ओके, बात। सो मतलब आप लोगों का अगर सिखा दिया गया तो उन लोगों का धंधा तो मतलब खराब हो जाएगा। सो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ गोल 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 घुमाता रहता है। ओके, बातों को। और बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर है, जैसे 10 साल पहले, 20 साल पहले आपने अगर HUL का शेयर खरीदा होता, आयशर मोटर्स का शेयर खरीदा होता, तो आज ये इतना रुपए बन जाता। ओके, सो ये एक हो गया। और वो लोग क्या बोलता है कि आज भी आप अगर ऐसे फंडामेंटल वाले कंपनी, मतलब नेस्ले हो गया, आयशर मोटर्स हो गया, या ऐसे खरीदोगे, तो आज भी इसमें बहुत पैसा बन सकता है। तो मैं यहाँ पे नहीं आता कि पैसा बनेगा कि नहीं। मैं मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या मैं भला बुरा नहीं कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या कहता है कि मतलब कोई भी स्टॉक हो, आंख बंद करके उठा उठा लो। ओके, एक एक मतलब जो लार्ज कैप वाला कंपनी है। ओके, सो ये आंख बंद करके उठा लो और 10 साल बाद बेचो, ये उसमें बहुत पैसा बन जाएगा। सो ये एक्चुअल वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है। ओके, सो एक्चुअल वे ऑफ इन्वेस्टिंग मतलब क्या है, आपको हमेशा मतलब एक ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा जिसका ग्रोथ है। ओके, जिसका ग्रोथ आने वाले समय में है, सेक्टर में ग्रोथ है। ओके, ऑन दी अदर हैंड एक कंपनी छोटे से रीजन से स्टार्ट हुआ है और वो पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर में ऐसा हो गया। और ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी ओके ऐसा मतलब एक कंपनी है, जैसे मतलब छोटा बेस है तो उसका क्लाइंट बेस बढ़ा रहा है, सेल्स बढ़ा रहा है। जो सेल्स का मतलब उसका उसके अंदर भूख हो। ओके, मैनेजमेंट के अंदर एक हंगर हो कि हम लोगों को इतना तो इतना करना ही है। ओके, आज हमारा 50 स्टोर है, हम लोग इसको 500 स्टोर में जाएंगे। सो ऐसे कंपनियां ग्रो करते हैं। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि ऐसे कंपनियों में मतलब आप मतलब इन्वेस्ट करके भूल जाओ। आपको इसको क्या करना है, रेगुलर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ने क्या बोला था पिछले क्वार्टर में, और वो एक साल बाद या उसके बाद वाले क्वार्टर में ये हुआ कि नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, या ये सेल्स गिर रहा है तो क्यों गिरा है, सेल्स बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ कि नहीं। ओके, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ कि नहीं। ओके, सो यही एक अच्छी निशानी है कि आप अच्छे मैनेजमेंट मैनेजमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। ओके, ऑन दी अदर हैंड सेक्टर में डिमांड है कि नहीं। ओके, सेक्टर में अगर डिमांड हुआ तो मतलब ज्यादातर चांस है कि वो स्टॉक मतलब अच्छा करे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कीपैड फोन। ओके, अभी कीपैड फोन कौन खरीदता है? आ, अगर कोई कंपनी है जैसे कीपैड फोन बना रहा है, सिर्फ कीपैड फोन बना रहा है, ओके, स्मार्टफोन नहीं बना रहा है, सो वैसे कंपनी में आप अगर पैसा डालोगे तो वो कंपनी सेल्स को जितना भी बढ़ा ले उतना बढ़ा पाएगा, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री तो डाउन में है। ऑन द अदर हैंड आपने अगर स्मार्टफोन वाले कंपनी में इन्वेस्ट किया,
जहाँ पे मतलब सेक्टोरल ग्रोथ ही 15 से टू 20% है। तो यहाँ पे ग्रोथ का जो चांस है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ओके, ओके ये हो गया। और बहुत बहुत से ऐसे यूट्यूबर भी होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी होता है, सो मतलब अंधों की तरह मतलब बात करता रहता है। ओके, कि ये स्टॉक इतना भाग गया है। मतलब अ, आप अभी के ज़माने में देखोगे कि एक 3 मतलब बहुत बहुत से ऐसे भी शेयर्स हैं, जो कि रिसेंट टाइम में 30 से 40 गुना भाग गया है। ओके, सो उसके बारे में वीडियो बनाता है। क्यों वीडियो बनाता है? ओके, क्योंकि आप लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो, वही कंपनी को देख रहे हो कि अरे ये तो 30-40 गुना भाग गई, ये तो और भागेगा, इसमें पोटेंशियल है, बाकी में तो दम नहीं है। सो ऐसे करके आप वैसे कंपनी को सर्च करते हो और वो ट्रेंडिंग में आता है। सो ये जो यूट्यूबर वगैरह है या ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, ये सब जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक को ना जहाँ पे देखता है कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसी पे वीडियो बनाता है। और उसको मतलब वो उसमें नॉलेज है कि नहीं वगैरह वगैरह, वो सिर्फ बना के रह जाता है। ओके, ओके, सो इससे क्या होता है, उसका व्यू मिलता है, उसका वो कोर्स सेलिंग होता है, पैसा आता है। सो यही यही हो रहा है अभी। ओके, और एक है पंप एंड ड्रम स्कीम। ओके, सो बहुत कोई ऐसे छोटे यूट्यूबर है या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, ये लोग क्या करता है, एक छोटे से कंपनी मतलब 30-40 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक टेक्निक कंपनी जिसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है। ओके, सो ईयर ऑन ईयर उनका लॉस हो रहा है, रेवेन्यू भी गिर रहा है। ओके, डेब्ट भी बहुत है। सो ऐसे मतलब कंपनियों से वो मतलब क्या हो रहा है कि ये लोग फेक न्यूज मार्केट में फैला रहा है कि ये कंपनी को मतलब बहुत बड़ा ऑर्डर ऑर्डर लग गया। ओके, ये कंपनी आने वाले समय में इतना पैसा कमाने वाला है। ये स्टॉक बहुत भागने वाला है। सो आप क्या करते हो? आप मार्केट में ऐसे फेक न्यूज़ मतलब फैलाता है कि ये कंपनी को बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, ये आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। ओके, सो ऐसे करके क्या होता है कि आप उसी शेयर को मतलब ये जो ये पॉइंट में है, आप लोग बहुत बाय करते हो। तो ये एक 10 करोड़ 20 करोड़ का कंपनी जो है, इसमें अगर बहुत वॉल्यूम में अगर ट्रेड बाइंग हुआ, तो ये जो शेयर है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में चला जाएगा। ओके, वो भी बिना फंडामेंटल के, बिना प्रॉफिट ग्रोथ के। ओके, सो ऑन द अदर हैंड तभी क्या करता है, जो ये जो इनसाइडर ट्रेडर जो लोग जो होता है, ये शॉर्ट सेलिंग करता है, ये लोग पहले से ही इस पॉइंट में खरीद के रखे थे। सो ये पॉइंट में जब ये आता है तब ये लोग मतलब बहुत से बल्क में सेलिंग कर देता है। सो फिर से आपने ये पॉइंट में बाई करके रखा है, तो इस पॉइंट में आप फिर से चला आता है। ओके, सेल करने के बाद तो आप लोग क्या होता है, इस पॉइंट में बाई करते हो और इस पॉइंट में चला आता है, और आपका जो पूरा पैसा है वो फंस जाता है। सो ये एक शॉर्ट सेलिंग हो गया। सो इससे बच के रहना है। ओके, ऑन द अदर हैंड इसमें क्या होता है, सब सब माइक्रो कैप कंपनी का ऐसा ही है नहीं। माइक्रो कैप कंपनी में अगर सेक्टर में दम है, कंपनी अगर फंडामेंटली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, मैनेजमेंट जो भी बोले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, कंपनी मतलब अच्छा ग्रोथ गाइडेंस कर रहा है, कैपेक्स अनाउंस कर रहा है। कैपेक्स ये बहुत ही बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। सो इस ये कर रहा है तो मतलब क्या होगा कि मतलब इसमें शेयर प्राइस बढ़ने का मतलब चांस बहुत है। ओके, और ऑन द अदर हैंड लार्ज कैप से ज्यादा स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनता है। ओके, सो आप एक चीज देखो ना, जैसे ब्रिटानिया हो गया, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि ये ब्रिटानिया फिर से नहीं बढ़ा, बढ़ भी सकता है, लेकिन इन लोगों का जो बेस है ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। ओके, ये ऑलरेडी पूरे इंडिया में फैल चुका है। ओके, एशियन पेंट्स बोले, सो ये जो है, ये जो जो कंपनी है, ये ऑलरेडी फैल चुका है। सो इसका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ उतना नहीं होता है, वो 8% 10% के करीब। ओके, ऑन दी अदर हैंड आप अगर बिरला ओपसमेंट में जाए, ओके, irrespective of what sector is doing, ओके, अगर स्पेक्टर खराब भी करता है, सो इसमें क्या होगा कि ये जो है एक छोटा सा रीजन में है, अभी ये लोग क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाएगा, अपना जो डीलर्स लोग बढ़ाएगा, दुकान का संख्या बढ़ाएगा। सो पहले साल में मतलब सपोज पेंट इंडस्ट्री में एक साल में 100 करोड़ का सेल हुआ, उसमें 60 करोड़ मतलब 60% मार्केट शेयर, मतलब 60 करोड़ एशियन पेंट के पास है, और 20-30% मतलब ड्यूलक्स बर्जर के पास है। 1% मार्केट शेयर बिरला ओपस ओपस के पास है। ओके, सो सो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 1 करोड़ हुआ। ऑन दी अदर हैंड दूसरे साल जो है ये मार्केट 200 करोड़ का होने वाला है। सो इसमें से 140 करोड़ का जो मार्केट है वो एशियन पेंट्स के पास है, और और जो बचा हुआ 50 करोड़ मार्केट शेयर है
ओके, वो बर्जर पेंस के पास है और सपोज़ पहले पहले साल ओपस ने 1% मार्केट शेयर ग्रैब किया था, अब ये 10% ग्रैब कर रहा है। ओके, सो 200 करोड़ का 10% क्या हुआ? 20 करोड़। सो पहले कितना था? 1 करोड़, अभी क्या हो रहा है? 20 करोड़। सो 1 करोड़ से जो ये 20 करोड़ रेवेन्यू होने में इसका जो मार्केट कैप जो बढ़ेगा, ये मतलब ये जो ग्रोथ होगा, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। ये जो एशियन पेंट्स का जो स्टॉक प्राइस होगा ना, इससे ज़्यादा होगा इसका ग्रोथ। ये समझ रहे हो? सो यही हम लोगों को स्मॉल कैप कंपनी में, अच्छा कंपनी में इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ओके। सो अगर ये एक कंपनी अगर छोटे से बेस है, उसका बेस बढ़ा रहा है, सो ऑन द अदर हैंड क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा। सो ये हम लोगों को देखना है। ओके, ओके। सो हाय, सो ये हो गया। और हो गया कि अभी एफएमसीजी में क्या चल रहा है। एफएमसीजी में जो है मतलब रूरल इंडस्ट्री, रूरल जो इकोनॉमी है, मतलब एफएमसीजी कंपनी क्या होता है कि ऑल इंडिया में उनका प्रेजेंस है, जैसे एचयूएल, नेस्ले, कैडबरी, डाबर। ये मतलब कोने कोने, भारत का कोने कोने में इन लोगों का प्रेजेंस है। सो अभी इन सब का मैनेजमेंट का क्या कहना है कि जो रूरल इकोनॉमी, ये मतलब इतना दिन मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, रूरल इकोनॉमी मतलब स्लो डाउन था। सो ये जो है इसका रिवाइव हो रहा है, फिर से पुनः जागरण हो रहा है। ओके, सो इससे क्या हो रहा है कि मतलब एफएमसीजी का जो जो मतलब जो ज्यादातर डिपेंडेंट है, वो रूरल इकोनॉमी के ऊपर है, क्योंकि इंडिया का जो 80% पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल एरिया में रहता है। सो ये रूरल इकोनॉमी मतलब क्या हो रहा है कि मतलब रिवाइव कर रहा है। सो इससे क्या होगा कि मतलब ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अगर बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसका मतलब बेस बहुत बड़ा है, सो रूरल इकोनॉमी अगर खराब करे तो वो 2% से ग्रो करेगा। ऑन दी अदर हैंड रूरल इकोनॉमी अगर मतलब अच्छा करे, ओके, सो ये करेगी, ये 7 से 8% में ग्रो करेगा। सो इससे क्या होगा, आपका मतलब बनेगा। मैं मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं, एकदम ही नहीं होगा। सो चांस जो है ये कम होता है। ओके, सो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो वीडियो का अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर देना, क्योंकि मतलब ऐसे वीडियोस बनाने में थोड़ा सा रिसर्च तो लगता है। ओके, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो थैंक यू।